आगरा 30 अप्रैल 2025 डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन आगरा का वार्षिक चुनाव 2025-2026 अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष पद पर प्रात 1:11 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान द्वारा दीवानी पर उपभोक्ता फोरम के सामने खेमचंद शाकेवार एडवोकेट के चेंबर पर एवं मुख्य चुनाव अधिकारी अमर सिंह कमल एडवोकेट सहायक चुनाव अधिकारी रमेश चंद्रा एडवोकेट एवं राजेंद्र कुमार करदम एडवोकेट की देखरेख में मतदान प्रक्रिया द्वारा संपन्न हुआ। मतगणना के आधार पर अध्यक्ष पद पर एडवोकेट राजीव कुमार सोनी एवं कोषाध्यक्ष पद पर एडवोकेट उमेश चंद्र को विजयी घोषित किया गया तथा उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट राजेश कुमार सागर एडवोकेट महासचिव पद पर अर्जुन सिंह तथा एडवोकेट लेखानिरीक्षक पद पर पंकज धीर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। मतदान व मतगणना प्रक्रिया में सर्वश्री एडवोकेट प्रदीप कुमार पिप्पल एडवोकेट सिद्धार्थ करदम इस अवसर पर विशेष रूप एडवोकेट सर्वश्री एडवोकेट करतार सिंह भारती एडवोकेट खेमचंद शाकेवार एडवोकेट प्रभुदयाल एडवोकेट सुरेश चंद सोनी एडवोकेट रमेश चंद्र विद्यार्थी एडवोकेट रामदत्ता दिवाकर एडवोकेट सुरेश चंद गौतम एडवोकेट RS मौर्य एडवोकेट सूरजभान भारती एडवोकेट डॉक्टर राजकुमार एडवोकेट धर्मेंद्र वर्मा एडवोकेट अशोक कोटिया चौधरी एडवोकेट धर्म सिंह एडवोकेट भारत सिंह एडवोकेट सुरेश चंद जरारी एडवोकेट गोपाल प्रताप सिंह एडवोकेट ओमकार सिंह एडवोकेट जगदीश प्रसाद आजाद एडवोकेट छोटे लाल सागर एडवोकेट बबीता रानी शांत एडवोकेट अनिल कुमार सिंह एडवोकेट सत्य प्रकाश एडवोकेट सोनपाल सिंह एडवोकेट दुर्गेश कुमार एडवोकेट बशु बाबू एडवोकेट JS राणा एडवोकेट सुभाष चंद एडवोकेट मुरारी लाल करदम एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट श्रीनिवासी एडवोकेट सोनपाल सिंह एडवोकेट नरेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट CP सिंह आदि उपस्थित रहे और चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। यार थोड़ी मदद कराओ यार। वोट का चिंतामणि इस आदमी को मैंने भूल के चलो हैं कनेक्शन काटो। अरे मारे को मार आपका कौन सा नंबर है? अंकल राम बाबू गोविंद भाई और उनका हाँ समाज के लोगों को बिल्कुल 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 कम से कम क्यों हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ आप
अरे वो रसीद है आपकी? रसीद हो तो दे। अरे नहीं अरे चाल का तो यहाँ रुको रुको हाँ है तो अरे क्या कर रहे भाई सलामत करो आगे हट जाओ मेरा जब तक आप पद पर दी जब तक जेबी में बता लेंगे फरोजाल भाई साहब बैठ लो वोट नहीं डाला वोट लगा मोहर लगा मोहर रोको रोको करजन साहब को देख कर और मारने आते हैं भैया हाँ इधर भी ले लेना, क्या बात है, युवा प्रत्याशी है।
माधव है माधव माधव आपके दिशा निर्देशन में बच्चे तो मैंने फाइनल किया ना करा रहा हूँ काम कर रहे हैं भाई हमारे कुछ दिनों के बाद बाबा साहब आज अंदर कमरे में बोलेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भारत खिलाफ 2025-26 अध्यक्ष पद व मुतअद्दिद पद पर मतदान के द्वारा संपन्न हुआ है। वह महेश कुमार संवेदी जी प्रत्याशी रहे हैं और कोषाध्यक्ष पद पर आनंद बिहारी गोलचंद पद पर रहे। इन दोनों ही प्रत्याशियों आपके समक्ष मतदान की प्रक्रिया विवाद गणना की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। पूर्व में ही निर्दोष घोषित हो चुके हैं। उपाध्यक्ष पद पर राजेश कुमार सागर निर्दोष घोषित हो चुके हैं और लेखा निरीक्षक पद पर पंकज भी जो है निर्दोष निर्वाचित हो चुके हैं। इसलिए मिलान कर हो जाएगा, टेंशन मत लो, तुम्हारे सामने रहेगा। चलिए घंटे निकाल ठीक है भाई लोग, ठीक है। अंकल हेलो
अंकल काउंटिंग चालू होने वाली है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। अच्छा अभी बता रहा हूँ। पिछली बार इनकी वैसे जीता था मैं। जाओ रे, उम्मीद ही है। चल रहे हैं काम, सारे प्रगति करें। मजे ले रहे हैं यार, समय कर दिया। सब कर्मठ लोग हैं। सरकार के गुरु तो करे हुए। हाँ, तो जिसकी वजह से जीतेगा। अध्यक्ष अलग कर रहे हैं। हाँ जी, चलो भाई चालू करो। हाँ बेटा, एक एक करके जान दो ना दीदी भाई, एक एक को जान दो, एक एक करके। पूरा है। ये बहुत लगी तो सही। अभी हम ले लेंगे, हम किसी ले लेंगे। कोषाध्यक्ष पद पर उमेश चंद को विजयी घोषित किया जाता है। उमेश चंद एडवोकेट को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। उमेश चंद एडवोकेट को 151 वोट पड़े हैं। आनंद बिहारी एडवोकेट को 126 वोट, 4 वोट निरस्त हुए हैं। पूर्व चुनाव अधिकारी की घोषणा सुन लें, जो कि प्रेस में जाएगी। अगर यहाँ से घोषणा लिखितों में नहीं गई, फिर आप कहेंगे कि प्रेस में सूचना चलेगी। कृपया इधर ध्यान दें। माननीय अध्यक्ष जी, निर्वाचन अध्यक्ष जी, सिंह साहब, सम्मानित साथियों,
बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज का यह वार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। पूर्व में आपके समक्ष जो अध्यक्ष के रूप में उमेश चंद को विजय घोषित किया है आज की तारीख में, और अध्यक्ष पद पर जो आज मतगणना हुई है उसके आधार पर श्री राजीव कुमार पांडे को 211 वोटों से विजय घोषित किया है। एक बात सुनिए, महेश कुमार सवेदी जी को 66 वोट मिले हैं, राजीव कुमार सोनी जी को 211 वोट मिले हैं और 3 वोट निरस्त हुए हैं। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष पद पर उमेश चंद को 51 वोट मिले हैं, आनंद बिहारी को 26 वोट मिले हैं और 4 वोट निरस्त हुए हैं। इस प्रकार आज की चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है और आपसे निवेदन जो बेजोरी प्रत्याशी है यह निर्विरोध घोषित किए जा रहे हैं, कृपया आज की तारीख को प्रमाण पत्र देके जाए। आईडी प्रूफ उठा के एक ही बार ले लेंगे। एवं सभी मेंबर्स और सभी वाला लाओ पहना दो लाइन पे ले जाओ रे भैया भाई साहब पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, वीडियो बन रही भाई साहब ऐसा फैल जाओ जरा, पूरा वो हो जाएगा फोटो एक फैल जाओ, ऐसा फैल जाओ, ऐसा फैल आओ रंबो भाई। हाँ जी जरा मुकेश भाई, अरे मुकेश निम अरे निम साहब मुझे बुला रहे हैं साहब। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मेरी आवाज सुनने और अंदर आना प्रमाण पत्र सही है, बिल्कुल सही है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हमारे पुलिस प्रशासन का, क्योंकि दीवानी और निवागरा पुलिस फोर्स का हमारा पूर्ण सहयोग रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में जो आज का चुनाव संपन्न हुआ है उसमें विजय प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर राजीव कुमार सोनी जी को आमंत्रित किया जा रहा है और विजय प्रत्याशी के रूप में लो ये खींच लो, प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं प्रेस वाले, प्रमाण पत्र दे दो। स्वागत कर दो, पहले बोल दो, माइक से बोल दो, हाँ माइक से बोल दो भाई। हाँ नहीं, पूर्व अध्यक्ष श्री ओपी सिंह जी मुख्य चुनाव अधिकारी जी का स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। भाई आपने भी लिए बोल दो। सहायक चुनाव अधिकारी के रूप में हमारे साथ जो सेवाएं दी गई है श्री राजेंद्र करदम जी का, उनका भी जो है अध्यक्ष द्वारा स्वागत किया रहा है और इसी श्रृंखला में रविचंद्रा जी का भी अध्यक्ष द्वारा ओपी सिंह जी पट्टिका देकर स्वागत करते हैं। सोनी जी आए, प्रमाण पत्र देते हुए खींच लो आप अपना, जोरदार तालियों के साथ। ऐसा घूम जाओ। आज निर्वाचित हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रमाण पत्र, कृपया प्रमाण पत्र दें। मुख्य चुनाव अधिकारी सचिव अर्जुन सिंह जी आए अपने पत्र लें। धमकी दे के बैठा दिए थे बाकी डर के मारे ना, उनके बारे कुछ स्टेशन पे फोन करो, काफी है भाई। दोनों बार से लच्छे भेज रहे हैं ठीक है। मुख्य चुनाव अधिकारी उनको प्रमाण पत्र देंगे।
आए अपने मार्फत मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिन्हें नहाई है पानी क्या कहूँ भाई साहब अब ले लो दोबारा एक बार काट के। हमें कहते हैं कोर्ट पे लगेंगे तब। अरे वाह, जाओ तुम भी आ जाओ, जाओ हम खींच रहे हैं फोटो। लग जाओ ये लगे आ जाओ। डॉक्टर अम्बेडकर बाहर के बाद से चुनाव 25-26 के चुनाव में मुझे कारखाने द्वारा चुनाव अधिकारी मुख्य चुनाव अधिकारी घोषित किया गया और उसके बाद जो है चुनाव की तिथियां निश्चित की गई। उसी श्रृंखला में मेरे द्वारा अपने दो साथियों को, पूर्व अध्यक्ष रमेश चंद्रा जी को और पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र कुमार कर्दम जी को इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए सहयोग के लिए साथ दिया गया। और उसी श्रृंखला में आज यह चुनाव नामांकन प्रक्रिया के बाद जांच नाम वापसी के बाद आज मतदान प्रक्रिया के बाद चुनाव संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर और कोषाध्यक्ष पद पर अध्यक्ष पद पर निर्वाचन हुआ और महासचिव पद पर, उपाध्यक्ष पद पर और लेखा निरीक्षक पद पर निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद पर आज श्री राजेश कुमार सोनी जी और कोषाध्यक्ष पद पर आपके उमेश चंद जी निर्वाचित घोषित हुए हैं। इसी श्रृंखला में महासचिव पद पर पूर्व महासचिव वर्तमान में एकल नामांकन पत्राने पर अजीत सिंह एडवोकेट को निर्विरोध घोषित किया गया है। उसी श्रृंखला में राजेश कुमार सागर जो कि उपाध्यक्ष पद पर उनको भी निर्विरोध घोषित किया गया है। और इसी श्रृंखला में जो है लेखा निरीक्षक पद पर पंकज धीर को आज निर्वाचित घोषित किया गया। और आज का ये चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सभी अधिवक्ताओं ने बहुत सहयोग प्रदान किया। पुलिस प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था रही और हम चाहेंगे कि हमारे जो अधिवक्ता साथी आज निर्वाचित हुए हैं वो बार बेंच की एकता को बनाए रखने के लिए, संगठन को बनाए रखने के लिए और सामाजिक स्तर पर अपने संगठन को बनाए रखने के लिए पूर्ण सहयोग करेंगे। और अधिवक्ताओं को जो भी समस्या होगी उसके लिए तन मन धन समर्पित रहेंगे। और मिशन के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर या तथागत गौतम बुद्ध के नाम पर जो भी अब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा आयोजित होते कार्यक्रम आयोजित होते हैं सहयोग की भावना बनाए रखेंगे। इस भावना के साथ जय हिंद लोग होते हैं। आज डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन का आगरा में विधिवत चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव में हमारे डॉक्टर अम्बेडकर के बार के जो जितने सदस्य हैं, पदाधिकारी, तो नामांकन जिन्होंने किया था आज विधिवत चुने गए हैं। अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सभी पद पर निर्वाचित हुए हैं। मैं इन सभी चुने गए पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बार बाबा साहब के नाम से है वो अपने कार्यकाल के दौरान बेहतरीन अपना कार्यकाल दें और बाबा साहब के मिशन के लिए और अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य करें। जिससे बाबा साहब के जो मिशन है आगे आगरा ही नहीं, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में अपना एक नाम परचम लहराए की जाएगी इस नई कार्यकारिणी से। मैं राजेंद्र कुमार कर्दम सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन। चुनाव बड़े शांतिपूर्वक हुआ और पूर्व में भी ऐसे ही शांतिपूर्वक होता है। हम डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब के पुजारी हैं, शांति व्यवस्था के मानने वाले हैं। तो शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और जो भी पदाधिकारी चुन के आए हैं बाबा साहब के मिशन पर। दूसरे का चुनाव ये हुआ था और कितने पदों पर हुआ, कौन जीता कौन आया? मैं राजीव कुमार सोनी एडवोकेट। आज हमारे दीवानी परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बार एसोसिएशन आगरा का चुनाव, वार्षिक चुनाव हुआ है, जिसमें मुझे मेरे बार के सभी सम्मानित सदस्यों ने मुझे विजयी घोषित किया है। और आज के बाद मैं बार का अध्यक्ष के रूप में सभी सदस्यों के सम्मान में कार्य करूंगा, उनके हित में कार्य करूंगा। कितने पदों पर चुनाव हुआ था? ये 2 पदों पर चुनाव हुआ था, अध्यक्ष पद पर और कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष कौन बना? कोषाध्यक्ष बने हैं हमारे उमेश चंद। टोटल कितने वोट पड़े? आप कितने वोटों से जीती हुई है? टोटल वोट पड़ा 280, जिसमें से 211 वोट मुझे
उसमें बाबा साहब को आधा दिखाया, अखिलेश यादव को आधा दिखाया। क्या अखिलेश यादव की किस तरह की ये मानसिकता है, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बाबा साहब का अपमान है, सम्मान है? देखिए, अखिलेश यादव ने जो भी फोटो जारी किया है बाबा साहब का, उसके वो हमारे बाबा साहब के अपमान की बात है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बात ये आती है कि ये राजनीतिक दल हैं, ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस तरह की जो है बातें करते हैं, फोटो जारी करते हैं और पोस्टर जारी करते हैं। जिस तरह की बराबरी का वहाँ दिखाई दे रहा है कि आधे साहब, आधे बाबा साहब, आधे अखिलेश, क्या ये बराबरी की बात कर रहे हैं कि बाबा साहब के बराबर हो जाएंगे? ये बाबा साहब के बराबर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे थे, जिन्होंने हमारे देश का सम्मान बनाया, जिस संविधान की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव बाबा साहब के बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकते, उनके चरणों की धूल की बराबर भी नहीं हो सकते। इधर मोबाइल पे देखना सामने मीडिया से भाई मैं अर्जुन सिंह एडवोकेट अभी पिछली कार्यकारिणी में मैं महासचिव पद से निर्वाचित हुआ था। इस बार मेरे को बार ने निर्विरोध चुना गया महासचिव पद और उसी परिप्रेक्ष्य में 2 पद रह गए जिनका चुनाव हुआ, तो हमारे अध्यक्ष राजीव भाई को चुना गया इस बार और इन्हीं के अध्यक्षता में अब आगे डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन काम करेगी। और अधिवक्ताओं किस तरह की क्या कहते हैं परेशानियाँ हैं, किस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी, दीवाने में किस तरह की कमियाँ हैं जी वो पूरी करिए। एक अधिवक्ताओं के जो अधिवक्ता भाई खत्म हो जाते हैं, उनके बीमा की और उनको समुचित धनराशि की व्यवस्था हेतु प्रयास किया जाएगा। और हमारे पास बार हॉल की अभी व्यवस्था नहीं है। अम्बेडकर बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यों को अभी कहीं बैठने की उस तरह की व्यवस्था के रूप में हो, उसका प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी वो कार्य प्रारंभ किया जा सके। और समस्त अधिवक्ताओं के जो भी काम होंगे डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन से तन मन धन से पूरा करने का हर संभव प्रयास। चुनाव निर्विरोध जीते हुए कैसा लग रहा है? मैं राजेश कुमार सागर एडवोकेट डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध नियुक्त हुआ हूँ। मैं जितना हो सकता है उतना अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य करूँगा और जो अनियमितताएं यहाँ दिखाई दे रही हैं वो मैं पूरी मैं विशेष एडवोकेट के लिए निर्वाचित सभी से निवेदन करता हूँ और उनका पूर्ण सहयोग की सराहना करता हूँ। उन्होंने पूरा अपना समर्थन मुझे दिया और मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने अपना अमूल्य वोट देकर मुझे यहाँ विजयी बनाया। क्या प्राथमिकता रहेगी तुम्हारी? अधिवक्ता हित में जितने भी कार्य होंगे अम्बेडकर बार सभी सदस्य मिलकर उन्हें सुलझाएंगे और अधिवक्ता हित में जितने भी कार्य होंगे सभी पर हम कार्य करने की पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिवक्ताओं के हित में ज़्यादा से बताइए करके उनके निर्माण कर सकें उनका। जी, मेरा नाम पंकज धीर एडवोकेट और मैं आज डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में निर्विरोध लेखन निरीक्षक के पद पर चयनित हुआ हूँ। कैसा लग रहा है आपको, किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि ये मैं पहली बार चयनित हुआ हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो भी